दोस्तों यूट्यूब के दो महारथी आपस में युद्ध के मैदान में भिड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी प्रूफ करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट वॉशिंग डर्टी लाइनन इन पब्लिक के बीच में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कोई भी व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ से एक वार होता है, दूसरी तरफ से फिर दूसरा वार होता है। आज की एक नई खबर आई है हाल ही में जो आज तक और हिंदुस्तान टाइम्स में भी पब्लिश हुई है। विवेक बिंद्रा ने के ऊपर एफआईआर हो गई दोस्तों। एफआईआर का अर्थ है उनके ऊपर एक केस हो गया, अलेज्ड केस हो गया है। उस केस का परिणाम क्या होता है वो तो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली उनकी रेपुटेशन, उनकी इमेज पर बहुत फर्क पड़ेगा। जिस व्यक्ति से लोग इंस्पायर होते थे, जिस व्यक्ति से लोग मोटिवेट होते थे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके कॉर्पोरेट हेड हॉन्चर्स को, कॉर्पोरेट लीडर्स को इनवाइट करता था, उनको मोटिवेट करता था, उनको इंस्पायर करता था, उनके बीच में जाके एक तूफान सा पैदा करता था, आज वो खुद रडार के अंडर में है। आज वो खुद कटघरे में खड़े हुए हैं और एक ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं कि जहाँ पर लगता है कि उनकी इमेज को बहुत बड़ा सेटबैक होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर हम एथिक्स की बात करें, जो ताज़ा मामला है जिसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई है, वो उनके साले यानी भी उनके जो साले साहब हैं, ब्रदर इन लॉ, उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर की है। हाल ही में उनकी शादी हुई है 6 दिसंबर को, और 6 दिसंबर की शादी के बाद कुछ उनकी मदर्स के बीच में प्लस जो उनकी वाइफ है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो रहा था, कुछ उनके बीच में डिस्कशन हो रहा था, जिसने एक नया रूप ले लिया, जिसमें विवेक बिंद्रा ने मैन हैंडलिंग करी और अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा दिया। उनकी वाइफ इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स और आज तक के न्यूज़ वेबसाइट पर हमने देखा है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन इससे बड़ा सेटबैक जो अभी तक यूट्यूब को डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग विवेक बिंद्रा के सपोर्ट में आ गए हैं, कुछ लोग संदीप माहेश्वरी के सपोर्ट में, और ऐसा लग रहा है यूट्यूब कम्युनिटी कम्प्लीटली इन दोनों के ऊपर अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं, अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों एथिक्स की बात करें, संदीप माहेश्वरी ने 2012 से उनका चैनल है और इस समय उनके लगभग 28 मिलियंस के आसपास सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास। और इतनी बड़ी कम्युनिटी और इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बाद भी उन्होंने एक कसम खाई थी कि उनके जो भी मोटिवेशनल उनकी स्पीचेस होंगे, जो भी सेमिनार्स होंगे, वो कभी भी पैसे नहीं लेंगे, वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। विदाउट एडवर्टीजमेंट उनका चैनल चलता है। लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे कुछ महीने के लिए। और मोनेटाइज के पीछे जो संदीप माहेश्वरी ने कहा है वो ये कहा है कि मैं दुनिया की बेस्ट से बेस्ट लीगल फर्म को हायर करूँगा, जो मोनेटाइजेशन के बाद, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बाद हमारे पास जो भी इनकम होगी, जो भी जनरेट होगा रिसोर्सेज पैसे के रूप में, रुपए के रूप में, एसेट्स के रूप में, उस एसेट को मैं इस्तेमाल करके दुनिया की बेस्ट से बेस्ट लीगल फर्म हायर करके विवेक बिंद्रा, उन्होंने इनको स्कैम, उनकी जो पूरी कंप्लीट जो बड़ा बिजनेस है आईबीसी के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है उनका, मार्केट में नया बिजनेस मॉडल चल रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग जब से संदीप माहेश्वरी ने इसको स्कैम एक्सपोज्ड का नाम दिया है और ऐसा कहा है कि लगभग 500 करोड़ के आसपास मार्केट में ये स्कैम हो चुका है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि कभी भी जिस तरह से देश में और भी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, चाहे जिसमें विजय माल्या शामिल है और जिसमें चौकसी मामा भांजे मेहुल चौकसी, नीरव चौकसी शामिल हैं, जो लोग की एक बहुत बड़ी रकम को लेके देश से फरार हो गए। हज़ारों करोड़ रुपए का उन्होंने स्कैम किया और वो देश को छोड़कर भाग गए। और देश को छोड़ के भागने के बाद बड़ा मुश्किल होता है उसको देश के अंदर किसी भी तरह हम जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो काम बेशक करते हैं, लेकिन हमारे देश को अभी तक इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली कि बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर, बहुत बड़ा स्कैमिस्टर हमारी एजेंसीज उसको गिरफ्तार कर पाई हो। छोटे मोटे जो लोग हैं उनको इनवाइट डेफिनेटली हम लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है, केस भी चले। लेकिन जब अगर हम बड़े बड़े स्कैमिस्टर की बात करें तो ये पूरा एक स्कैम है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। कहने का अर्थ है जिसमें पॉलिसी मेकर भी शामिल, मीन्स पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, बड़े बड़े अफसर भी शामिल हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरह का भागता है फ्रॉड करके, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो इंटरनल इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर कर दी जाती हैं पहले ही। जो व्यक्ति ऑलरेडी भागने वाला है, जो स्कैम कर चुका है, उसको कि नहीं यार गवर्नमेंट ऐसे आपके अगेंस्ट में प्लानिंग कर रही है, गवर्नमेंट आपको इस तरह से फर्दर केस आपके फाइल करने की प्लानिंग कर रही है,
तो ये बड़ा मुश्किल होता है, एक बार कोई स्कैम कर दे, फिर बड़ा स्कैम मास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों करोड़ों रुपए। जैसे विजय माल्या हैं, कई साल से वो इंग्लैंड में रह रहे हैं, आराम से मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, अरबों रुपए लेके भाग गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह जो नीरव चौकसी और मेहुल चौकसी हैं, बहुत बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया, आराम से विदेश में ज़िंदगी जी रहे हैं मस्त वाली, और जिनका पैसा डूबना था डूब गया। और बैंकिंग सेक्टर में जो पैसा था आम इंसान जमा करता है, और वो पैसा डेफिनेटली मिलना चाहिए था, उनको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन जो बड़ी मछली ऊपर हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो संदीप महेश्वरी का ये कहना है, बैक टू दैट पॉइंट, संदीप महेश्वरी का ये कहना है कि जो ये पूरा स्कैम हुआ है इसको हम डेफिनेटली जस्टिस तक ले जाएंगे, इंडिया की बेस्ट लीगल फर्म हायर करेंगे। और उन्होंने एक हैशटैग भी चला रखा है, और काफ़ी लोग उस हैशटैग के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग विरोध में भी हैं। तो जैसा हमने कहा, यूट्यूब कम्युनिटी 2 भागों में बढ़ चुकी है, कुछ सपोर्ट में विवेक बिंद्रा के, और वो हैशटैग का नाम है स्टॉप विवेक बिंद्रा। स्टॉप विवेक बिंद्रा यूट्यूब पर और डिफरेंट चैनल्स पर बहुत इस समय छाया हुआ है। और संदीप महेश्वरी ने खुद अपने ऑडियंस के साथ में ऐसा सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की है कि यार स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग चलाइए, और जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर उनको टैग करके इस हैशटैग को प्रमोट करो, फर्दर स्प्रेड करो, जिससे कि उनको ही मालूम पड़े कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और दोस्तों, अगर हम डिफरेंट स्कैम्स को देखेंगे, पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये था कि जो स्कैम हुआ है, क्या वो वास्तव में स्कैम है? एथिकली स्पीकिंग, अगर आप एक्सक्लूसिव स्टडी करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करेंगे उनके बिजनेस मॉडल की, तो उनके एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि 10 लाख तक आप कमा सकते हैं, आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस दे रहे हैं, आप एक कमिटमेंट दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, जब से संदीप महेश्वरी का वो वीडियो सामने आया है जिसमें 3 लड़के, जिसने कहा कि मैंने एक 50,000 दिए थे, एक ने कहा कि मैंने 25,000 रुपये दिए थे, तो जब वो वीडियो सामने आया, फिर जो स्कैम की बात हुई, तो अब काफ़ी सारे लोग हैं वो इस तरह के स्कैम के बारे में बता रहे हैं कि हमें भी IBC में ट्रैप किया गया था, हमें भी झूठे वादे किए गए थे, और उन झूठे वादों में हम लोग फंस गए हैं, ये उनका कहना है। तो अगर आप एक्सक्लूसिव स्टडी करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट की, पूरे इश्यू की, और जो बिजनेस मॉडल विवेक बिंद्रा का, इन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर लीडरशिप पे सेमिनार किए हुए हैं। तो डेफिनेटली जब हम लीडरशिप पे सेमिनार करते हैं, चाहे भी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो, जिसके साथ ही जुड़े हुए थे पहले, जैसे मारुति का ये नाम लेते हैं, वेदांता का नाम लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में ये जुड़े रहे हैं, और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ एंटरप्रेन्योर स्पीकर, एज अ बिजनेस कोच। तो डेफिनेटली वो एक एथिकल वे ऑफ अर्निंग मनी है, वो डेफिनेटली एक बिजनेस मॉडल है। कंपनीज हायर करती हैं, आप अपनी स्किल को बेचते हैं, उसका वो ट्रांसपेरेंट मॉडल है। लेकिन जब तक अगर हम IBC मॉडल की बात करें, जो इनका करंट मॉडल विच इज़ अंडर द स्कैनर, विच इज़ बीइंग टारगेटेड और विच इज़ बीइंग सेड एज कि नहीं यार इसमें स्कैम है, ये पूरे बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पर ये स्कैम कहा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे एक एफिलिएट मार्केटिंग का वर्ड आ रहा है। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम अ कॉपी राइटर विद अ लीडिंग डिजिटल कंपनी, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। जो डिजिटल मीडिया होता क्या है और किस तरह से हम ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसकी नॉलेज उस फील्ड से हैं हम। और एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है कभी कभी, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। लेकिन जो ये मॉडल है इनका, विवेक बिंद्रा का, अगर आप क्लोजली फॉलो करेंगे, ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़न भी करता है, अमेज़न एज लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनी। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक शूज़ खरीदे जिसकी कीमत लगभग 1200 रुपये है। वो शूज़ हमारे एक फ्रेंड को पसंद आए, उसको अच्छे लगे, तो हमने उसको रिकमेंड कर दिए। उस फ्रेंड ने हमारा नाम लेके कुछ परचेज़ किया, कुछ कोड डाल के परचेज़ किया, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट मिला, प्लस क्योंकि उसने हमारा नाम लिया था, रिफरल बोनस सॉर्ट ऑफ, तो वो हमें भी कुछ उससे रिवार्ड मिला। और ये फर्दर इसमें चेन मॉडल नहीं है, इसमें जो भी लोग मेरे से जुड़ेंगे या जो नए नए फ्रेंड बनेंगे सिर्फ उसके माध्यम से मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे एक फ्रेंड ने शूज़ लिए, उसके बाद उस फ्रेंड ने फिर शूज़ लिए, दूसरे फ्रेंड को बताया, उसको मिलेंगे, फिर मेरे को मिलेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में क्लियर कट सिर्फ एक बार ही आपको रिवार्ड मिलता है किसी एक कंज्यूमर के साथ में, और वो ऐसा नहीं कि उस कंज्यूमर को हम फोर्स कर रहे हैं, उस कस्टमर को फोर्स कर रहे हैं कि फर्दर आप जाके चेन बनाइए। और इनका जो मॉडल है, इसके अंदर
ये इनडायरेक्टली MLM मॉडल है, पिरामिड मॉडल की तरफ हम भाग रहे हैं। जैसे MLM के अंदर पिरामिड